नमस्कार, मैं विजय ऋषि विद्या केंद्र में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में सादर चरण स्पर्श। आज मैं बात करूंगा ध्यान की वो पद्धति जो ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दी जा रही है, कुछ वर्षों से दी जा रही है। और ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दी जाने वाली इस ध्यान की पद्धति से बहुत से साधक ध्यान कर रहे हैं और उनके अपने अलग अलग अनुभव हैं जो उनके जीवन में अभी तक आए हुए हैं। तो आज इसी अनुभव को साझा करने के लिए कि उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आए, क्या परिवर्तन आए, पहले क्या थे और अभी क्या हैं। तो इस क्रम में आज हमारे साथ में हैं माहेश्वर चंद्रवंशी जी। माहेश्वर चंद्रवंशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जी नमस्कार। माहेश्वर जी, आप ऋषि विद्या केंद्र के पुराने साधक हैं, बहुत पहले से आप जुड़े हुए हैं। जी। आज के समय अगर हम देखें तो जो हमारा भौतिकवादी परिवेश है, इस भागम भाग दुनिया में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अशांत है जी। और अपने मानसिक रूप से इस अशांति को दूर करने के लिए वो ध्यान का माध्यम ले रहा है, ध्यान के प्रति आकर्षित हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसी संस्थाएं ध्यान के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही हैं। उसी मानवता की सेवा के क्रम में ऋषि विद्या केंद्र का एक छोटा सा योगदान है आयामी ध्यान, जो ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दिया जाता है और ये लगातार दिया जा रहा है। तो आज हम आपके अनुभव को साझा करेंगे ताकि आपके अनुभव को सुन के कुछ ऐसे नए लोग जो अपने ध्यान की यात्रा को शुरू करना चाह रहे हैं वो आकर्षित होंगे, वो आएंगे, जुड़ेंगे और अपने ध्यान की यात्रा में बहुत आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। जी। जी। तो महेश्वर जी, अब मैं आपका पूरा नाम जानना चाहूंगा और ये मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ से हैं आप। सबसे पहले तो विजय जी आपको नमस्कार। और और हम सबके मार्गदर्शक और हमारे गुरुदेव गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमस्कार करता हूँ। और इसके साथ ही मेरा पूरा नाम है माहेश्वर चंद्रवंशी। मेरे फादर का नाम है शिव प्रसाद और मूलतः मैं रानीडी गांव, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी, तो महेश्वर जी, आपसे हम जानना चाहेंगे जी। कि आप ऋषि विद्या केंद्र से कब जुड़े और जो भी आप ध्यान कर रहे हैं वो कब जी। से कर रहे हैं और अभी तक आपके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं उसे आप कृपया विस्तार पूर्वक हमें आप बताएं, उसे साझा करें ताकि हम लोग उससे लाभान्वित हो सके। विजय जी, मैं ऋषि विद्या केंद्र से नवंबर 2018 से पहले हम लोगों को शक्तिपाद दीक्षा दी जाती थी। हमने पहला दीक्षा अपना शक्तिपाद नारायणपुर साईनाथ हॉस्पिटल के छत के ऊपर हम लोगों ने लिया था। उसमें और भी हमारे बहुत से साधक साथ में रहे। तो नवंबर 2018 से मैंने गुरुदेव के द्वारा यह दीक्षा प्राप्त किया और उस समय से अब तक लगातार हम लोगों के द्वारा गुरुदेव के माध्यम से जो भी परिवर्तन किए गए, उस तरह से परिवर्तन के माध्यम से हम लोगों ने लगातार जो है ध्यान साधना करते चले आ रहे हैं। और इस समय जो गुरुदेव के द्वारा जो सबसे सरलतम आयाम ध्यान दिया जा रहा है, ये भी गुरुदेव के द्वारा मिला है। इस समय यह आयामी ध्यान भी हम लोग कर रहे हैं। और इसमें आपको मैं बताना चाहूंगा विजय जी, और उस अपने बड़े भाई और अपने स्वामी का मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो डायरेक्टली हम लोग को भगवान से मिला है। और विशेषकर हमें, वैसे हमारे डॉक्टर दिनेशानंद स्वामी जी हैं, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम गुरुदेव से मिलाने काम किया, ध्यान दिलाने काम कर दिया। तो और उनकी इस महान कृति को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और दिल से आज भी उनके उनके लिए हमारे अंदर बहुत ही मतलब अथाह या अगाध प्रेम रहता है। मैं बार बार यही सोचता हूँ कि किस तरह से उन्होंने हमें गुरुदेव से मिलाया
और गुरुदेव से मिलने का मतलब कि साक्षात्कार हमारा खुद भगवान से उन्होंने कराया। और इसका मैं आपको कई उदाहरण बताऊंगा। विजय जी, इससे पहले 2017 से पहले या 2017 तक मैं टीचर था, टीचिंग कर रहा था। टीचिंग मैं प्रयाग में, इलाहाबाद में किया। इसके बाद फिर इधर मैं डिग्री कॉलेज और कुछ इंग्लिश मीडियम कॉलेजों में मैं पढ़ा रहा था। और जैसे दिनेश सर की सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरुदेव के बारे में जानकारी हुई, उन्होंने गुरुदेव से मिलाया और हम लोग दीक्षा दिलवाने का काम किया। उस समय तक आपसे मैं बताऊं कि उस समय मैं टीचिंग कर रहा था, बहुत संघर्ष कर रहा था, बहुत ही संघर्ष चल रही थी लाइफ में। मैं लगातार 15 वर्षों तक मैं टीचिंग किया, लेकिन आर्थिक रूप से हमें वो लाभ नहीं मिला जो कि 2-3 वर्षों में गुरुदेव का आशीर्वाद के बाद मुझे मिला। 2018 से मैं गुरुदेव से जुड़ा, गुरुदेव ने आशीर्वाद हमें दिया। आर्थिक रूप से यदि मैं आपको बताऊं तो उस समय मैं लगातार अर्थ के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन जैसे मैं गुरुदेव से जुड़ा, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आजीवन में किराए के घर में रहता था। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद कुछ ही 2-4-6 महीने बाद मैंने अपना खुद का अपना निजी घर खरीदा। और एक आध साल बाद ही मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं 4 व्हीलर से चलूंगा विजय। कल्पना ही नहीं करता था। मैं बाइक से चल लेता था, इतना बहुत बड़ी बात होती थी। अब बाइक में पेट्रोल भरवा लेता था, ये बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन गुरुदेव की ऐसी असीम कृपा थी, हम लोग समझ ही नहीं पाते थे। और वो इतनी असीम कृपा हुई, ऐसी असीम कृपा हुई कि अब आप गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप सभी गुरु भाइयों के आशीर्वाद से मैं 4 व्हीलर से चलता हूँ, ये बहुत कम समयों में। और गुरुदेव के आशीर्वाद से अल्ट्रासाउंड सेंटर भी चलता है, 10 बेड का हॉस्पिटल भी हमने आपके आशीर्वाद से खोला हुआ है, मेडिकल एजेंसी भी चल रही है। गुरुदेव की कृपा से मतलब अब किसी भी तरह की, जैसे आर्थिक रूप से कहा जाए तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर परिवार बाल बच्चे जो भी, सभी लोग अच्छे ढंग से रह रहे हैं, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई हो रही है। कभी हम लोग कल्पना नहीं करते थे कि बच्चों को हम लोग डीपीएस कॉलेज में पढ़ाएंगे, लेकिन आज बड़ा आसानी से आदमी अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। और गुरुदेव के पास किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही। सब उनके आशीर्वाद से सब बढ़िया चल रहा है। आ, आपने अपनी जो कहानी बताई एक छोटी सी, बड़ी वो हृदय स्पर्शी है। क्योंकि आज के समय हम आप देखें कि हमारा कोई भी ध्यान या साधना या इस तरीके की कोई भी साधना पद्धति हमारी तब तक सार्थक नहीं मानी जाती, क्योंकि हम इस भौतिकवादी जीवन में ही रहना है और इस भौतिकवादी परिवेश में ही रह के, इस दुनिया में ही रह के, हमें घर परिवार के साथ में रहते हुए हमें सब कुछ करना है। तो जो हम आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जब हमारे पास धनागम या धन का अभाव होता है, तो शायद हम उसमें इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और गुरुदेव की बनाई हुई इस आयामी ध्यान की ये खूबसूरती है कि पहला ही हमें इस भौतिक जीवन की जो जरूरत है, हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो धनागम का पहला स्रोत बनता है। और हम धीरे धीरे उत्तरोत्तर हम उसमें वृद्धि करते चले जाते हैं। और जैसा कि आपने मास्टर जी बताया कि आप सोच नहीं सकते थे कि क्या हम 2 व्हीलर से ही चल रहे हैं, क्या हम 4 व्हीलर से ही भी चलेंगे। आज के डेट में आपके पास 4 व्हीलर है, आपके पास 10 बेड का हॉस्पिटल भी है, मेडिकल एजेंसी भी है, आज के डेट में अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक सेंटर भी है आपके। और एक बहुत ही मतलब मार्मिक बात आपने बोली कि जो अभी हम देख रहे हैं, जो आज हमारा जीवन है, कैसी तरीके से हमारे बच्चे का जीवन होगा, क्या हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे डीपीएस जैसे सीबीएसई स्कूल में एक अच्छे जगह पे अपना एजुकेशन ले रहे होंगे और वो आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक चीज और जानना चाहूंगा महेश्वर जी जी आपके द्वारा, जी। कि क्या आपको कोई ऐसी शारीरिक समस्याएं भी थी या कोई मानसिक समस्याएं भी थी आपको इस ध्यान से करने से पहले, जो उसमें भी कुछ सुधार हुआ है कुछ? नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं थी पर्सनली हमें। हाँ, एक समस्या थी मुझे। सबसे पहला मैं बात बताता हूँ, बहुत मजे की बात है। मैं गुरुदेव से आशीर्वाद लेने से पहले 2010 में मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। और वह चुनाव एक बरसात के समय में हुआ था।
और हम लोग बरसात में प्रचार के दौरान पूरा ये स्पोर्ट्स की शूज पहन के मैं कंटिन्यू 1 महीने तक मैंने प्रचार किया। उसका ये दुष्परिणाम ये हुआ कि मेरे पैर में ये जो इन्फेक्शन होता है बहुत ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि अब 2010 का इन्फेक्शन लगातार बने बने ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं दवा कराते कराते मैं थक गया था, मैं थक गया था। लग रहा था कि अब जैसे डर लगता है लोगों के कहीं ये कैंसर का रूप तो नहीं पकड़ लेगा। अब कंटिन्यू 2010 से 17-18 तक, जब तक मैं गुरुदेव का आशीर्वाद है तब तक ये था। ये कंडीशन होती थी कि मैं बहुत दवाई मैं उस समय भी कराया, दिनेश सर से, सारे अमित सर से, राजेश पटेल, सभी लोगों से मैं लिया, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक ही नहीं हुआ। मुझे डर लग रहा था कहीं ये दूसरा रूप तो नहीं ले ले। तो फिर मैं पैर में अपना पॉलीथीन बांध के किसी तरह से मैं चलता था, इतनी दर्द भी करती थी। फिर जब मैं बताया, दिनेश सर को बताया, फिर गुरुदेव के यहाँ से एक सॉल्ट नमक का वो करके, नमक और पानी करके गुरुदेव के द्वारा आशीर्वाद दे करके, फिर वो बताया गया कि इसको गर्म पानी में करके डाल दिया करिए, और डाल करके आधे घंटे गुनगुने पानी में नमक को डाल के इसको कर लीजिए, सही हो जाएगा। और आपसे मैं बताऊं, एक दिन फर्स्ट डे मैं बाल्टी लिया, आधा बाल्टी पानी गर्म करके उसमें नमक दिया, नमक जो गुरुदेव के द्वारा जो मिला था वही मैं डाला, और फर्स्ट डे पहले दिन में ही इतनी ज्यादा परिवर्तन हुई, इतना ज्यादा मुझे रिलैक्स मिला कि मैं क्या बताऊं। और जो हमको बताया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर सही हो जाएगा, 5 दिन के अंदर विजय जी, जो मैं पैर चल नहीं पाते थे, मैं इतना परेशान था उसको लेके, टेंशन रहता था, 5 दिनों में ऐसा छूम अंदर की तरह गायब हुआ। मुझे इमेजिन हुआ कि हुआ क्या। और आज तक मतलब मुझे थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और थोड़ी सी ऐसे अशांति हुआ करती थी, तो ध्यान साधना करने के बाद तो अशांति नाम का चीज ही नहीं, एकदम सदैव मन में शांति ही शांति रहा। और गुरुदेव के आशीर्वाद से इतना ज्यादा ध्यान का मुझे फायदा हुआ, बेनिफिट मिला कि ध्यान के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो इतना गुरुदेव के आशीर्वाद से ध्यान में डूबता चला गया कि जो पशु पक्षी हैं वो भी मेरे बहुत करीब आने लगे। कौवा जो होती है, ये शेयर मैंने किया था किसी के साथ, शायद दिनेश सर के साथ या गुरुदेव के साथ थोड़ा मैं किया हूँ। जो कौवा था, इतना चालाक होती है, तुरंत देखते ही भाग जाती है। लेकिन जैसे मैं छत पे जाता था टहलने के लिए, तो कौवा है, पिजन है, और जो गौरैया है, सब चिड़िया जो आते थे सुबह सुबह, मैं टहलता था तो उनको मैं बुलाता था कि मेरे पास आ जाओ, तो डरती नहीं थी वो लोग, मेरे पास आ जाते थे। इतना ज्यादा उनको अट्रैक्शन हो गया, या मुझसे उनको इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो गया। और मतलब यही ध्यान का ही देन था कि, और जैसे सामाजिक क्षेत्र में जितना लोगों से कड़वाहटपन होता है, लोगों से जैसे व्यवहार में जो रूखापन या कड़वाहटपन होता था, वो बिल्कुल नहीं, एकदम खत्म हो गया। अब ये होता है जैसे मैं सामने चला गया तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि सामने वालों को दिखता क्या है, मुझसे क्यों इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं। जहां भी कितना भी कोई क्रोधित लोग हो, कितने से बुरे लोग हों, वहां मैं चला जाता हूँ, पता नहीं क्या है, गुरुदेव का आशीर्वाद है कि वो बहुत ज्यादा लोग जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। तो ये सब इतना गुरुदेव का आशीर्वाद है, ध्यान का प्रभाव है कि इस तरह की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। हर, जैसे पशु हो, पक्षी हो, चाहे व्यक्ति हो, मानव हो, चाहे कोई भी हो, सभी लोग अट्रैक्ट रहते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि ये सारे गुरुदेव की कृपा है, ये ध्यान साधना का फल है कि लोग इतना मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, सब गुरुदेव की कृपा है। जी, बहुत ही आपने एक चमत्कारिक बताई बताया आपने, जो आपको रिजल्ट मिला, आपके पैर में जो समस्या थी, और दूसरा जो आपने पशु पक्षियों वाली बात बताई। तो हर व्यक्ति वाइब्स को कैच करता है, एक ऑरे को कैच करता है, निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी को कैच करता है। और जब हम इस प्रकृति द्वारा प्रदत्त उस यूनिवर्सल एनर्जी जो हमारे अंदर आती है, जब हम उसके प्रभाव में होते हैं और उसका प्रभाव जो हमारे अंदर बढ़ता जाता है, जो प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो भी जीव हैं, वो सभी एक मित्रवत व्यवहार करते हैं, जैसा कि हमने बहुत जगह पढ़ा है और सुना हुआ है। एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपने जब ध्यान कर रहे हैं आप, चूंकि आप जी 2000 नवंबर 18 से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके आसपास के भी लोगों में कुछ परिवर्तन आया, घर परिवार में भी कुछ परिवर्तन जी आया, जी, जी जी, मनोभाव? बिल्कुल बिल्कुल परिवर्तन है।
बिल्कुल परिवर्तन है। और आज वो सारे लोग मतलब यही कहते हैं कि गुरुदेव से कब मुलाकात होगी, हम लोगों का गुरुदेव से कब जो है आशीर्वाद मिलेगा। और उसी में कुछ लोगों ने, करीब 7-8 लोगों ने आयामी ध्यान भी लिया है और ध्यान भी कर रहे हैं। और उसमें सबसे मजे की बात है विजय जी, एक हमारे मित्र हैं नमो नारायण जी, वो नास्तिक आदमी, आस्था नहीं रखते। लेकिन जिस दिन वही जब बनारस में गुरुदेव आए थे, उनको मैं मिलाया, वो व्यक्ति बता रहे हैं कि जो नास्तिक आदमी था, एकदम आस्था में पूरा विश्वास करने लगा। आज वो ध्यान साधना करते, ध्यान साधना में लगे हुए। बहुत लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ है। आज भी जहां मैं बैठता हूँ चर्चा होता रहता है, सारे लोगों की अब इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि एक बार गुरुदेव के यहाँ दर्शन हो जाए, कि यहाँ भी मेजोरिटी बहुत अच्छे मतलब हो जाए और सभी लोग लाभ लें इनका। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा विजय, उसी समय जब गुरुदेव बनारस अभी आए थे, तो हमारा हमसे जो बड़े भाई हैं, उनका ब्रेन ब्रेन हेमरेज हुआ था 2021 में। 2021 में उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो बनारस में ले जाकर उनका हालांकि वहाँ साईनाथ हॉस्पिटल में इलाज किया गया और सही हो गए। तो उनकी कंटिन्यू मेडिसिन चलती है, बिना मेडिसिन का वो नहीं रह पाते थे। तो फिर इस समय अभी जब गुरुदेव बनारस आए थे, उस समय उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, इतना ज्यादा बेचैनी हो गई कि लग रहा था कि वो नहीं बच पाएंगे, इतनी कंडीशन खराब हो गई। घर में रोआ रोआट हो गया, सारे लोग परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, कि सेकेंड मतलब होगा इनका अटैक तो संभव नहीं बचना। तो हमने गुरुदेव से भी डायरेक्टली बात किया, और यहाँ भी हमने विशाल जी से भी बात किया, तो कहे कि उनका जो है ये ध्यान दिला दिया जाए। तो फिर ये हुआ कि तो ये ध्यान दिया जाए। तो फिर गुरुदेव से हमने बात किया, तो कुछ पैसे वैसे देने में असमर्थता जाहिर की। तो गुरुदेव से बात हुई तो कहेंगे नहीं, इनको यहाँ आयामी ध्यान ही दिलवा दीजिए, सही हो जाएगी। तो उनको मैं घर से बुलाया और एक रूम पे रॉबर्ट्सगंज में बैठा करके 1 घंटा वही जो चला, आयामी ध्यान में दिलाया। और इतना जो बेचैन थे, लग रहा था कि नहीं बचेंगे, वो यही से उनको जैसे गुरुदेव का ध्यान मिला, उनके मतलब उनके उसमें बीजारोपण हुआ, उसी समय से रिलैक्स होना शुरू हुआ विजय जी। और जो व्यक्ति 1 महीने से चैन से नहीं सोया था, 1 सप्ताह जाके इतना गहरी निद्रा लिया। और दवाई बीरो एकदम सब खत्म, कोई दवाई नहीं दिया जा रहा है, आज भी उनको कोई दवा नहीं दिया जा रहा है। बस यही दवा के रूप में कहा जाता है कि आप केवल गुरुदेव का ध्यान करिए, आप केवल आयाम ध्यान करिए। तो बस वही, जब भी समय मिल जाता है उतना बेहतरीन नहीं करते, फिर भी जितना भी हो सकता है वो ध्यान करते हैं। और ध्यान के माध्यम से आज विजय जी एक दवा उनको नहीं चलता, जैसे लग रहा था वो जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन आज भी एकदम साक्षात है, एक दवाई नहीं चलती उनको। आप अपने बताने के क्रम में आपने कई बार आयामी ध्यान का जिक्र किया, कई बार उसका नाम लिया। अभी तक आयामी ध्यान जो ऋषि विद्या केंद्र के द्वारा दिया जा रहा है, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद स्वरूप दिया जा रहा है, उससे इस तरीके से बहुत ही चमत्कारिक अभी तक रिजल्ट आए हुए हैं, परिणाम आए हुए हैं। और आपने तो बहुत अच्छा रिजल्ट बता दिया, और ये दर्शक जिनको अगर सुनेंगे, ये जानेंगे, तो आयामी ध्यान के प्रति जरूर उत्सुक होंगे। आयामी ध्यान क्या है, कैसे होता है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का तर्क क्या है, कभी मौका मिलेगा तो इस पे गुरुदेव जरूर प्रकाश डालेंगे। मास्टर जी, आपने बहुत सारी बातें बता दी हमारे नए दर्शकों के लिए, और हमारे खुद ऋषि विद्या केंद्र के साधकों के लिए, जिनकी अभी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है साधना की, या ऐसे लोग जो ध्यान ले तो लिए हैं लेकिन उनको लगता है कि अरे ठीक है, सभी ध्यान दे ही रहे हैं तो ये भी तो ध्यान ही है, लेकिन शायद वो भी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी तक का जो ध्यान है हर जगह, आयामी ध्यान सबसे सरलतम और सबसे उच्च कोटि का विज्ञान आधारित ध्यान है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सर, इतनी अच्छी जानकारी अपनी साझा करने के लिए, और इतने अच्छे और चमत्कारिक रिजल्ट जो आपकी दुनिया में आए हैं, आपके जीवन में आए हैं, उसे आपने शेयर किया। जो नए साधक होंगे इससे जरूर वो आकर्षित होंगे, वो अपने ध्यान में जुड़ेंगे और अपने ध्यान की जर्नी को वो आगे बढ़ाएंगे, और अपनी आध्यात्मिक दुनिया की आध्यात्मिक सफर की शुरुआत करेंगे, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।